नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई हरियाणा की नदियां। भाई दोस्तों, एचएसएससी के एग्जाम में नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अब जो एग्जाम होंगे जैसे कि ग्रामस्यू हो गया, पटवारी हो गया, कनाल पटवारी हो गया या फिर हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर नदियों से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। भाई दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है कि हरियाणा की जो जियोग्राफिकल डिवीजन है, भौगोलिक आधार पे हरियाणा का डिवीजन किस प्रकार हुआ है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया गया है। आज हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है और टोटल देखा जाए तो हरियाणा जी के सीरीज में 13वीं क्लास है, जिसमें 10 पॉलिटी की क्लास हो चुकी है। भाई तो भाई उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाके भाई चेक करें। भाई आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। भाई जो भी दोस्त नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साथ में बेल आइकन का भी ऑप्शन होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई देखिए भाई, जब हम हरियाणा की नदियों की बात करेंगे तो भाई हरियाणा में नदियों का प्रवाह किस प्रकार है। हम मानते हैं कि भाई हरियाणा में एक उत्तर प्रवाह की नदियां हैं और एक क्या है, दक्षिण प्रवाह की नदियां हैं। अब नदियां ऐसा तो नहीं होता कि भाई जो नदियां समतल मैदान से स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं जैसे क्या होता है भाई, बारिश होती है, पहाड़ी होती है, पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आता है तो नदी बन जाती है। भाई उसी प्रकार अगर हरियाणा की जब हमने बात की थी कि जियोग्राफिकल डिवीजन किस प्रकार है, तो हमने कहा था भी जो हरियाणा के उत्तर में है, हरियाणा के उत्तर में कौन सी भाई पहाड़ियां हैं भाई, तो कौन सी हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। जब हम हरियाणा के दक्षिण में बात करेंगे, देखिए भाई जैसे कि हरियाणा के उत्तर में ये है भाई, जैसे ये क्या हो गया भाई, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, आप मैप से समझ सकते हैं भाई, और ये हो गया भाई हरियाणा का दक्षिण। भाई तो दोस्तों आप सभी लोग यहां जानते हैं कि भाई जो हरियाणा के 3 जिले हैं, 3 जिले कौन से भाई, यमुनानगर हो गया, इसके साथ में भाई कौन सा हो गया भाई, अंबाला हो गया, और इसके साथ में पंचकुला। तो 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके साथ में पंजाब का कुछ रीजन है, इसके साथ में भाई उत्तराखंड का कुछ रीजन है, तो सभी में क्या है कि शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो एक तो नदियों का उद्गम स्थान यहां से हो सकता है, यहां से भाई नदियां बन सकती है हरियाणा के लिए। भाई एक बन सकती है भाई जो हरियाणा के दक्षिण में है। हरियाणा के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं भाई, देखिए भाई एक तो राजस्थान है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं भाई। इसके साथ में भाई राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या है कि अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं, अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और हरियाणा के दक्षिण में जैसे कि भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ पे भी क्या है कि अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो एक क्या हो गया कि दक्षिण से जो भी नदियां आएंगी वो कहां से, उनका उद्गम स्थान कहां से होगा भाई, उनका होगा अरावली की पहाड़ियों से। भाई यही हो सकता है भाई, अरावली की पहाड़ियों से। भाई अब दक्षिण से हरियाणा में कितनी नदियां आती हैं वो आपको बता देते हैं। भाई पहले तो एक नदी का नाम है भाई साहिबी, एक नदी का नाम क्या है, साहिबी। एक नदी का नाम है भाई इंदौरी। बिल्कुल अच्छे से भाई, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्लीट डिस्कस करेंगे। भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भाई ये सब पढ़ने के बाद आपको नदियों के टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहरों का टॉपिक पहले हो चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साहिबी, इंदौरी और इसके साथ में कौन सी हो जाएगी भाई, दोहन, दोहन हो जाएगी, और इसके साथ में कृष्णावती। भाई कृष्णावती, ये 4 नदियां क्या है भाई, ये हरियाणा के भाई दक्षिण से अरावली की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थान होता है और हरियाणा में ये प्रवेश करती हैं। भाई अब भाई जब हम बात करें हरियाणा के पूर्व पे, हरियाणा के पूर्वी बाउंड्री के ऊपर जैसे कि यहाँ यमुनानगर हो गया, फिर करनाल हो गया, फिर ये नीचे पानीपत भाई, फिर सोनीपत भाई, फिर दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल, इस तरीके से। तो हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर एक नदी बहती है भाई जिसका क्या नाम है भाई, यमुना। क्या नाम है भाई, यमुना। बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैप के थ्रू नहीं समझ रहे, बस डायरेक्शन के थ्रू समझ रहे हैं। भाई अब हरियाणा के उत्तर पूर्व में भाई यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा यानी कि नदियों का उद्गम स्थान हम मानते हैं। भाई कौन कौन सी नदियां होंगी भाई, जैसे कि हमने कह दिया भाई सरस्वती, कौन सी नदी होगी, सरस्वती होगी। इसके साथ में भाई कौन सी होगी, मरकंडा हो गई भाई। इसके साथ में कौन सी होगी, टांगरी हो गई भाई। इसके साथ में कौन सी होगी, घग्गर भाई, और मरकंडा हो गई, सरस्वती, घग्गर, और इसके साथ में कुछ राक्षसी नदी है जिसके साथ में चोटांग रिवर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाई हरियाणा में जो उत्तर प्रवाह की जो नदियां हैं उनमें सरस्वती, मरकंडा, टांगरी और घग्गर के बारे में पढ़ेंगे। भाई हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है भाई, यमुना। भाई
और जब हम हरियाणा के दक्षिण से बात करेंगे तो कौन सी नदी आ जाएगी, एक साहिबी, इंदौरी और दोहन और कृष्णावती। इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। आज की क्लास में हम उत्तर परवाह और पूर्व की जो भी नदियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्या करेंगे, साउथ में जो साउदर्न रिवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन HSSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई। चलो भाई यमुना के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हर बार HSSC के एग्जाम में पूछा ही जाता है कि हरियाणा के पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी का क्या नाम है भाई। सबसे पहले भाई ये बात करेंगे यमुना की भाई। यमुना नदी की जब बात करेंगे तो हरियाणा के पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी कौन है भाई, कौन सी नदी है पूर्वी छोर के ऊपर भाई, पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी भाई कौन सी है भाई, पूछा जाए बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना भाई। कौन सी है, यमुना। एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा भाई। यानी कि सीमा का निर्धारण भी करती है भाई। क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है भाई। सीमा निर्धारित करती है किसकी, कौन कौन से की, हरियाणा की भाई, HR हरियाणा और UP की भाई, यानी कि उत्तर प्रदेश की भाई। तो हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर कौन सी नदी बहती है, तो कहेंगे भाई, हम कहेंगे भाई यमुना। और सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, वो भी यमुना ही करती है भाई। इसके साथ में भाई ये पूछा जाए कि हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, हरियाणा की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना ही है भाई। कौन सी है, यमुना नदी है भाई। ठीक है भाई। अब भाई इसका उद्गम स्थान के बारे में बात करो भाई। उद्गम स्थान कहां से है भाई, यानी कि अगर इसी की अगर हम बात करें तो कहां से भाई, इसका उद्गम स्थान कहां से है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां पे, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम स्थान है। वहां पे एक जगह है भाई बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ नामक पहाड़ी लगा लो या फिर स्थान लगा लो, वहां से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। तो कहां पे भाई, यानी कि हम कहेंगे बंदरपूछ, बंदरपूछ नामक स्थान भाई, नामक स्थान या फिर पहाड़ी भाई। ठीक है। और कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से भाई। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर ये कहां पे, उत्तराखंड में भाई। तो उत्तराखंड से क्या है भाई, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। जो दोस्त बिल्कुल नए आए हैं हरियाणा जीके पढ़ने भाई, उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे भाई। हम बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और जो दोस्त पहले से पढ़ चुके हैं नदियों के बारे में, उन सब का भाई रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका पढ़ाने का पर्पज ये है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है बंदरपूछ नामक स्थान, यमुनोत्री ग्लेशियर और उत्तराखंड से भाई। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई हरियाणा की। अब बात कर लेते हैं भाई हरियाणा की। उत्तराखंड को भाई यहाँ पे UK लिख लो भाई, UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। देखिए भाई अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा के पूर्वी छोर की बात करें भाई। देखिए हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर कौन सा है भाई, देखिए पूर्वी छोर के ऊपर यानी कि यमुनानगर भाई, यमुनानगर भाई। तो क्या होता है कि जो ये नदी आती है उत्तराखंड से, तो ये क्या होती है, यमुनानगर में प्रवेश करती है। अब ये यमुनानगर में कहां से प्रवेश करती है, तो कलेसर नामक एक जगह है भाई। यमुनानगर में क्या है, एक कलेसर नामक जगह है, कलेसर। ठीक है। और कलेसर से यानी कि हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है। जैसे कलेसर के बाद ये कहां जाती है भाई, यानी कि बहती बहती किस तरीके से भाई, यानी कि आ जाएगी करनाल भाई। करनाल से भाई पूर्वी छोर के ऊपर फिर कौन सा आता है, पानीपत भाई, पानीपत जाती है। फिर कौन सा है भाई, फिर सोनीपत आ जाएगा भाई, सोनीपत। फिर आ जाता है भाई यहाँ पे दिल्ली भाई, यहाँ पे क्या आ जाता है, दिल्ली। दिल्ली के साथ में लगता है भाई इस तरीके से फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद, फरीदाबाद। और इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है पलवल भाई। ठीक है, पलवल। और पलवल में एक जगह है भाई जिसका नाम क्या है, असनपुर। क्या है भाई, असनपुर। असनपुर से यानी कि बाहर निकल जाती है, यानी कि यमुना नदी हरियाणा में कलेसर नामक जगह से तो प्रवेश करती है और पलवल के असनपुर से यानी कि ये बाहर निकल जाती है भाई। ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई हरियाणा में पूछा जाए, यमुना की हरियाणा में लंबाई कितनी है भाई,
तो हरियाणा में लंबाई की बात करें तो हरियाणा में यमुना की लंबाई भाई, यमुना की लंबाई 320 किलोमीटर बताई जाती है भाई। कितनी बताई जाती है? 320 किलोमीटर। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं भाई। कई बार 320 किलोमीटर क्या है भाई? यमुना की क्या है भाई? हरियाणा में लंबाई है। पूछा जाए हरियाणा के कितने जिलों से बहती है, तो भाई यमुनानगर, करनाल 2, 3, 4 और फिर 5 और 6। तो हरियाणा के कितने जिलों में भाई? हरियाणा के 6 जिलों में बहती है भाई। हरियाणा के 6 जिलों में क्या है? में बहती है भाई, बहती है। कई आपको कुरुक्षेत्र बता देते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यमुना नदी क्या है? कलेसर से प्रवेश करती है, हसनपुर से निकल जाती है भाई। हरियाणा में 320 किलोमीटर लंबी बहती है और इसकी जो 6 जिलों से यानी कि ये क्या करती है? हरियाणा में बहती है भाई। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। यमुना नदी के बारे में यही आपके क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक बात देखिए भाई, यहां पे एक जगह है भाई, जैसे कि कलेसर से प्रवेश करती है, तो यहां पे हम एक बोलते हैं कि हर दोस्त, जो भी दोस्त देख रहे हैं सभी को पता ही होगा, ताजेवाड़ा भाई। यहाँ पे एक जगह है भाई ताजेवाड़ा। आपको ये भी सुनने को दिखाई देता है, कई बार है सुनने को मिलता है कि भाई जो यमुना नदी है वो ताजेवाड़ा बैराज से यानी कि प्रवेश करती है। वैसे करती तो कलेसर से है, लेकिन ताजेवाड़ा बैराज पूछ लिया जाए कि कौन से बैराज से प्रवेश करती है, तो ताजेवाड़ा आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। ताजेवाड़ा के बिल्कुल पास में एक बैराज और बनाया गया है भाई, जिसका क्या नाम है? अथिनी कुंड। क्या है भाई? अथिनी कुंड। अथिनी कुंड बैराज भाई। देखिए ताजेवाड़ा तो क्या है भाई 1873 में बनकर कंप्लीट हो गया था भाई, लेकिन जो अथिनी कुंड बैराज है ये अभी 1999 में भाई, यानी कि आज से यानी कि 22 साल पहले बनकर तैयार हुआ है। अब क्या है कि आजकल क्या है कि ताजेवाड़ा जो बैराज है वो फंक्शन यानी कि वो कार्य नहीं कर रहा है। आजकल कौन सा कर रहा है? अथिनी कुंड बैराज कर रहा है। तो यमुना नदी के ऊपर ये दोनों बनाए गए हैं भाई, एक ताजेवाड़ा बैराज और एक कौन सा है? अथिनी कुंड बैराज भाई। ये ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स या फिर अथिनी कुंड जो हम बोल रहे हैं, यहां से हरियाणा के लिए एक नहर निकाली गई है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी यमुना नहर। तो भाई ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स से कौन सी नहर निकाली गई है? ताजेवाड़ा बैराज से, ताजेवाड़ा बैराज से एक नहर निकाली, 2 नहरें निकाली गई हैं भाई। एक कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। और एक कौन सी है भाई? एक है पूर्वी यमुना नहर भाई, पूर्वी यमुना नहर भाई। देखिए पूर्वी का तो अपना कोई काम नहीं है, लेकिन पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी यानी कि हरियाणा में आती है, पूर्वी यूपी के अंदर चली जाती है। हम पश्चिमी यमुना नहर के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए भाई, हरियाणा कनाल पटवारी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे हमने पश्चिमी यमुना नहर के बारे में बताया है भाई, किस तरीके से ये हरियाणा में सिंचाई करती है। यहाँ पे केवल हम नदी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है भाई। एक मुनक नहर आती है भाई, इसमें एक मुनक नहर है। मुनक नहर कौन से 2 राज्यों के बीच में विवाद है अगर पूछा जाए तो मुनक नहर हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है भाई। एक पूछा जाए SYL के ऊपर कौन से 2 राज्यों का विवाद है? हरियाणा और पंजाब का, ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे भाई। ये हमारा टोटली क्या है? यमुना नदी का है भाई। अब इसमें भाई और कुछ देखते हैं भाई, क्या रह गया भाई? लगभग कंप्लीट हो गया भाई इसमें भाई। अच्छा भाई इसकी सहायक नदियों के बारे में है भाई। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो एक तो है सोम भाई, एक कौन सी है? पथराला भाई। एक है सोम और एक कौन सी है? पथराला है, और इसके साथ में चंबल भाई। चंबल ये इसकी क्या है भाई? सहायक नदियां। और भी हैं भाई, लेकिन क्या है अभी हम हरियाणा के हिसाब से देखें तो 3 नदियों की बात करेंगे हम, सोम, पथराला और चंबल। इसकी क्या है भाई? सहायक नदियां हैं। स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं भाई हमारी दूसरी नदी की। भाई कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी। यमुना के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब भाई घग्गर नदी भाई, सबसे पहली बात भाई, घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है भाई? देखिए जो हमारी यमुना थी वो क्या थी? हरियाणा के, अगर हम ये उत्तर बात करें, ये पूर्व है तो पूर्वी छोर के ऊपर बहती है भाई। यमुना नदी पूर्वी छोर के ऊपर बहती है। और ये क्या है भाई? ये पश्चिम हो गया जैसे, और ये हो गया दक्षिण भाई। अब हम घग्गर की बात करें तो घग्गर किस तरीके से बहती है? इस तरीके से बहती है भाई, जो हरियाणा का जो उत्तर से लेके और पश्चिम की तरफ आती है भाई, इस तरीके से उत्तर पश्चिम में बहती है भाई, इस तरीके से, और जाके यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विलुप्त हो जाती है।
यानी कि कौन कौन से जिलों में बहती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके उद्गम स्थान के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए भाई, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो है भाई हिमाचल प्रदेश। भाई हिमाचल प्रदेश से भाई इसका क्या है कि उद्गम स्थान है, और हिमाचल प्रदेश में डागशाही की पहाड़ी है भाई। कौन सी है भाई? डागशाही। डागशाही की पहाड़ियों से निकलती है भाई, यानी कि डागशाही की पहाड़ियों से भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहां से है पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल प्रदेश में कहां पे भाई? तो यानी कि क्या है कि डागशाही की पहाड़ियों से ये निकलती है। दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा ये है कि ये जो जैसे कि हमने कहा कि यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई? कलेसर से प्रवेश करती है। उसी प्रकार घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई? तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दूसरा यहाँ पे? पंचकुला से। कहां से भाई? पंचकुला से। तो हरियाणा में कहां से प्रवेश है भाई? पंचकुला से। ठीक है भाई, तो घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है भाई। तो पंचकुला से क्या हो जाएगा? प्रवेश भाई। अब पंचकुला के बाद भाई किस प्रकार आएगी भाई? पंचकुला से ये जाती है। अब इसके भाई आप सबसे पहली बात कौन कौन से जिलों से बहती है ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि एचएसएससी के पेपर में एक बार पूछा गया था कि घग्गर नदी कौन से जिले से नहीं बहती भाई। बहती है वो ठीक है भाई, लेकिन नहीं बहती वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो थोड़ा सा आपके लिए याद रखना जरूरी है भाई। क्योंकि हम क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे पूर्वी छोर के ऊपर क्या किया, हमने सभी क्या ले लिए? जिले ले लिए भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से बहती है, तो इस तरीके से हमें सभी जिले लेने होंगे भाई। जैसे सभी जिले कौन से हो जाएंगे भाई? जैसे पंचकुला हो गया, पंचकुला के बाद भाई आपका हो गया अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल के बाद जींद, जींद के बाद फतेहाबाद, फिर सिरसा, सिरसा से फिर हनुमानगढ़। इसी तरीके से तो आते हैं भाई हम। लेकिन इसमें कुछ जिले हैं भाई जहां से ये नहीं बहती भाई, तो बताते हैं भाई। सबसे पहले जो प्रवेश करती है ये कहां से करती है भाई? पंचकुला से भाई। पंचकुला के बाद ये जो जाती है वो जाती है भाई अंबाड़ा में। कहां पे जाती है भाई? अंबाड़ा। अब अंबाड़ा के बाद भाई इसको कुरुक्षेत्र में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है? ये पंजाब की तरफ चली जाती है भाई। घग्गर नदी पंजाब की तरफ चली जाती है, तो भाई क्या है कि कुरुक्षेत्र को छोड़ देती है भाई। कुरुक्षेत्र में नहीं बहती भाई। अब पंजाब से ये वापिस यानी कि भाई यू टर्न लेके क्या आ जाती है? ये आ जाती है भाई कैथल में। कहां से पे आ जाती है? कैथल में। अब कैथल से इसको जाना चाहिए था जींद भाई। कैथल से इसको जाना चाहिए था जींद, लेकिन हरियाणा में ये जींद में नहीं जाती भाई। कहां पे जाती है भाई? वापिस पंजाब में चली जाती है, पटियाला की तरफ भाई। और फिर क्या है, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां से हरियाणा में फिर से प्रवेश करती है, तो क्या आ जाएगा? फतेहाबाद भाई। और फतेहाबाद से सिरसा भाई। तो सिरसा से कहां चली जाती है? सिरसा से ये चली जाती है भाई राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, और वहां जाके ये विलुप्त हो जाती है भाई। वहां पे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से जिले हैं भाई? पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। इन जिलों में तो ये बहती है, लेकिन कौन से जिलों में नहीं बहती भाई? तो वो कौन से हो जाएंगे भाई? आपके कुरुक्षेत्र। क्योंकि आपको यही लगेगा और तो जितने भी 22 जिलों में से इनको छोड़ के भाई नहीं बहती भाई किसी भी जिले में, लेकिन इनके साथ में लगते यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र और जींद में नहीं बहती भाई। जींद से नहीं बहती भाई, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, नहीं बहती भाई। ठीक है भाई, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब पूछा जाए कि एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो कि हिमाचल प्रदेश की डागशाही की पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाके विलुप्त हो जाती है, उस नदी का नाम बताओ भाई। तो कौन सी नदी आ जाएगी? घग्गर नदी आ जाएगी। इसके साथ में भाई कौन कौन से जिलों में? पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, इसके साथ में फतेहाबाद, यानी कि 5 जिलों से, हरियाणा के 5 जिलों से ये नदी क्या करती है? बहती है। इसके साथ में 2 हैं भाई, यहां से ये नहीं बहती भाई। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिंचाई के हिसाब से हरियाणा की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताओ भाई। वर्तमान में हरियाणा की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताने हैं भाई, तो कौन से हो जाएंगे भाई? एक हो जाएगा भाई यमुना, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? घग्गर भाई। यमुना और घग्गर क्या है कि आज के टाइम में सिंचाई के हिसाब से हरियाणा की क्या है? 2 प्रमुख नदियां हैं भाई। हरियाणा की 2 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गए होंगे भाई घग्गर नदी के बारे में। और कुछ रहता है और कुछ देख लेते हैं भाई घग्गर नदी के बारे में क्या है।
एक साथ में ये है कि भाई ये एक बरसाती नदी है। अगर वो पूछा जाए कि यमुना नदी कौन सी है भाई, यमुना नदी है वो 12मासी नदी है। कौन सी नदी है भाई यमुना, 12मासी भाई, 12मासी नदी है भाई यमुना। कौन सी, और ये कौन सी है भाई, ये कौन सी है, घग्गर जो है कौन सी है, बरसाती भाई। कौन सी है भाई, बरसाती नदी है भाई। बारिश आएगी तभी पानी आएगा भाई, वैसे नहीं आएगा भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में भाई कंप्लीट भाई ये, और ये पिंजौर के पास से भाई हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है भाई। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं भाई। और जो नदी है सबसे पवित्र नदी है प्राचीन समय में, अगर पूछा जाए प्राचीन समय में सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माना जाता है भाई, तो कौन सा हो जाएगा, सरस्वती आ जाएगा भाई। तो सरस्वती भाई, सरस्वती नदी भाई। तो सरस्वती नदी भाई, सबसे पहली बात तो भाई इसका उद्गम स्थान कहां से है भाई, तो हम बात करेंगे भाई तो कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश भाई, हिमाचल प्रदेश भाई। देखिए दोस्तों, ये सभी जो नदियां हैं ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं भाई। जैसे हिमाचल में भी तो क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां पंजाब के अंदर भी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से जो ये रेंज है ये इस तरीके से चलती जाती है, जैसे नेपाल हो गया, इस तरह से आगे जैसे बिहार हो गया, ऊपर वाला बांग्लादेश तक, यानी कि इस तरीके से ये क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये रेंज है भाई। हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियां केवल क्या है, 3 जिलों के अंदर है भाई। कौन कौन से हैं, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला भाई। तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां पे, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियां हैं भाई। सिरमौर की क्या है, सिरमौर की पहाड़ियों से है भाई, सिरमौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम अगर देखा जाए सरस्वती नदी के भाई क्या है कि अभी हरियाणा तो क्या है कि सरस्वती नदी को मानता है, लेकिन अगर नेशनल जीके के अंदर देखा जाए तो आज के टाइम सरस्वती नदी को नहीं माना जाता, बोला जाता है कि ये विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन समय में थी, आज के टाइम नहीं है। लेकिन हरियाणा की इसके लिए क्या कर रहा है भाई, खुदाई करवा रहा है कि कुछ अवशेष मिल जाएं, और कार्य चल भी रहा है, और आगे आने वाले टाइम में कुछ और हमें अवशेष मिलेंगे, उससे इसके ज्यादा पुष्टि हो जाएगी भाई। तो सरस्वती नदी के लिए भी एक गांव है, जैसे मुगलावली है, मुगलावली गांव में खुदाई की गई थी भाई। आप सभी लोग जानते हैं यमुनानगर के मुगलावली गांव में इसकी खुदाई हुई थी भाई। और इसके लिए एक भाई बोर्ड भी बनाया गया है, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। और दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये जो है हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर में कहां से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, आदि बद्री भाई, आदि बद्री, आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि आदि बद्री का संबंध, यानी कि अगर देखा जाए कौन सी नदी से है, तो कौन सी जगह सरस्वती है। आदि बद्री है कहां पर, तो यमुनानगर में है भाई। ठीक है भाई, तो कौन सी पवित्र नदी से आदि बद्री का संबंध माना जाता है, तो कौन सा आ जाएगा, हमारी सरस्वती नदी है भाई। अब भाई कौन कौन से जिलों में बहती है इसकी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए भाई यमुनानगर तो है ही भाई, यमुनानगर से प्रवेश हुआ भाई। अब यमुनानगर से ये अंबाला में नहीं जाती भाई, ये यमुनानगर से डायरेक्ट जाती है कुरुक्षेत्र भाई। कहां जाती है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में एक जगह है पेहोवा, पेहोवा, पेहोवा नामक स्थान के ऊपर जाती है भाई। कुरुक्षेत्र में हमने ये लिखा है अभी पेहोवा, इसका कुछ मतलब आगे बताएंगे। यमुनानगर से जाती है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के पेहोवा में जाती है, पेहोवा से यानी कि ये जाती है कैथल भाई। कहां जाती है, कैथल। और कैथल से भाई ये पंजाब के अंदर एंट्री कर जाती है। और पंजाब के पटियाला, पंजाब के पटियाला नामक स्थान से एक सतराना है भाई, सतराना, सतराना नामक जगह के ऊपर भाई ये क्या है कि घग्गर के अंदर मिल जाती है भाई। किस में मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। और घग्गर नदी कहां जाती है भाई, फिर घग्गर नदी से सीधी फतेहाबाद जाती है, फतेहाबाद से सिरसा जाती है, और फिर वो भी विलुप्त हो जाती है भाई वहां पे जाके। तो क्या है भाई, तो ये जो नदी है सरस्वती नदी, यमुनानगर, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, यानी कि हरियाणा के तो कितने जिले हुए भाई, 3 ही जिले हुए भाई। उसके बाद अगर देखा जाए फिर तो ये मिल गई भाई। अगर सहायक नदी पूछा जाए तो ठीक है भाई, लेकिन हम यहां तक बात करें कैथल के बाद पटियाला में सतराना नामक जगह के ऊपर घग्गर नदी में जाके ये मिल जाती है। क्वेश्चन बनता है कि क्या है भाई, सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, सरस्वती
नदी घग्गर की सहायक नदी है भाई। क्या है? घग्गर की सहायक नदी बोल सकते हैं भाई, घग्गर की सहायक नदी है भाई। क्लियर है भाई? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, यहां तक ये कंप्लीट हुई भाई सरस्वती नदी भाई। ठीक है, घग्गर में मिल जाती है और आज के समय ये नहीं है भाई। और मुगलावली गांव, यानी कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि मुगलावली गांव भाई यमुनानगर में, मुगलावली गांव में इसकी क्या हुई है? खुदाई हुई है भाई। क्या हुई है? मुगलावली गांव में इसकी के लिए खुदाई की गई है भाई। इसके साथ में भाई अगर पूछा जाए मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है भाई। तो ये भी आप याद रखें भाई। इसके बाद भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। देखिए, सरस्वती नदी की खुदाई मुगलावली गांव का संबंध कहां से है भाई? यमुनानगर से है भाई। कुनाल और बनावली जो कि एंशियंट साइट है भाई हमारी, तो कौन सी? यहां पे लिख देते हैं भाई हम, कुनाल और बनावली। कुनाल और बनावली ये क्या है भाई? कहां पे है भाई? ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है भाई। तो यहां भी इन शहरों का संबंध क्यों, कौन सी नदी के पास है? तो आ जाएगा भाई सरस्वती नदी भाई। इसके साथ में भाई महाभारत, महर्षि वेदव्यास भाई, जिन्होंने महाभारत का क्या किया था? कंपाइल किया था। कौन सी नदी के सारे नहीं पास बैठ के भाई, यानी कि उसको लिखा था। तो कौन सी आ जाएगी भाई? सरस्वती नदी है। तो महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के पास बैठ के यानी कि क्या किया था? महाभारत को कंपाइल किया था भाई। ठीक है, और सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए सरस्वती विकास बोर्ड, याद रखिए भाई, सरस्वती नदी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है भाई। उम्मीद करते हैं कि 3 नदियां अभी तक आपको कंप्लीट हो गई होंगी। 2 से 3 नदियां और पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं भाई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं भाई। कौन सी नदी है भाई? मरकंडा भाई, मरकंडा नदी भाई। तो मरकंडा रिवर के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो भाई सबसे पहली बात करें भाई, इसका उद्गम स्थान कहां से है भाई? तो हिमाचल प्रदेश से भाई। कहां से है भाई? हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल प्रदेश से भाई इसका उद्गम स्थान है भाई। अब हरियाणा में भाई इसका प्रवेश कहां से होता है? तो दूसरी बात करें तो काला अंब भाई, काला अंब नामक स्थान से, यानी कि हरियाणा में ये, यानी कि पंचकुला भाई, पंचकुला से यानी कि क्या करती है? ये प्रवेश करती है। तो मरकंडा रिवर क्या है? हिमाचल प्रदेश के नाहन डिस्ट्रिक्ट से भाई ये निकलती है। और अगर देखा जाए हरियाणा में इसका प्रवेश पूछा जाए तो काला अंब यानी कि जो कि पंचकुला में है, वहां से ये प्रवेश करती है। अब पंचकुला में प्रवेश होने के बाद ये कहां पर आती है? ध्यान से देखिए भाई, ये काला अंब के बाद पंचकुला आ गया भाई। पंचकुला के बाद कहां जाएगी भाई? पंचकुला के बाद यानी कि ये जाएगी भाई अंबाला, और अंबाला से ये जाती है भाई कुरुक्षेत्र। कहां जाती है भाई? कुरुक्षेत्र। और अभी अभी हमने लिखा था कुरुक्षेत्र का पेहवा, पेहवा नामक स्थान पर जाके ये जो नदी है ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यमुना की बात की, तो यमुना का इन नदियों से कोई भाई ज्यादा लिंक है नहीं। फिर दूसरी जो रिवर हमने पढ़ी थी घग्गर रिवर, घग्गर रिवर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चली गई भाई। तीसरी जो नदी हमने पढ़ी थी सरस्वती नदी, जो कि यानी कि सतराना नामक स्थान पे जाके घग्गर में मिल जाती है। तो पूछा जाए भाई जो सरस्वती नदी है किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे भाई घग्गर की है भाई, घग्गर की है। और यहां पे क्या है कि मरकंडा नदी किस में मिल जाती है? यहां पे पेहवा नामक स्थान पर जाकर यानी कि सरस्वती नदी में मिल जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है, में मिल जाती है भाई। ठीक है, तो यानी कि पूछा जाए कि भाई जो मरकंडा नदी है, मरकंडा रिवर है, वो किसकी सहायक नदी है? तो भाई क्या आ जाएगा? सरस्वती की भाई। तीसरी बात कौन सी आ जाएगी कि जो मरकंडा है किसकी सहायक नदी है भाई? तो सरस्वती की सहायक नदी है। याद रखनी है भाई, ये सरस्वती की सहायक नदी भाई। क्लियर है भाई? मरकंडा किसकी है? सरस्वती की सहायक नदी है। और कहां पे जाके? पेहवा नामक स्थान पे जाके यानी कि ये वहां पे मिल जाती है। तो मरकंडा के बारे में भाई इतना याद रखना, हिमाचल प्रदेश से काला नामक स्थान से पंचकुला यानी कि हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र के बाद ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। और इसका जो
सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और इसके साथ में एक मरकंडा का अगर कई बार पूछ लिया जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो पूछ लिया जाए तो अरुणा आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? अरुणा इसका क्या है भाई? प्राचीन नाम है भाई। इसके बाद एक नदी की और बात कर लेते हैं भाई, कई बार पूछा गया है, टांगरी। टांगरी नदी भाई, टांगरी नदी के बारे में पढ़ते हैं, 5वीं नदी है भाई। वैसे तो हम 4 ही नदियां पढ़नी चाहिए, हमें यहां तक 4 ही नदी पढ़नी चाहिए जो मुख्य रूप से है, लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें भाई इनको भी पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं भाई सभी को अच्छे से यानी कि सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं भाई। अब इसके साथ में भाई जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं भाई, अगर आप स्पेशल ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा डाटा वहां पे अवेलेबल है भाई। नीचे एक पट्टी चल रही होगी भाई, वहां पे ग्राम शिव में जैसे कि अभी पेपर में 280 धाराएं आई थी, तो भाई वो पूरा डाटा हिंदी में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी, मतलब सभी के साथ में सभी चीजों को लिखा गया है भाई। इसके साथ में भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड और नहरी पटवारी से रिलेटेड सब कुछ डाटा लिखा गया है। नहरों से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया गया है वहां पे। यहाँ पे नदियां पढ़ रहे हैं, वहां हमने नहरें पढ़ी हैं, तो उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, चैनल के ऊपर क्लास भी अवेलेबल है, जाके देख लें भाई। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, नोट्स वहां पे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भाई। इसके बाद भाई टांगरी, टांगरी नदी भाई, टांगरी नदी। तो टांगरी नदी का है भाई, ये जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो शिवालिक की पहाड़ियों से है भाई। शिवालिक की नहीं, मोरनी की पहाड़ियों से भाई। वैसे तो मोरनी की पहाड़ी भी क्या है, शिवालिक रेंज में है, लेकिन देखिए भाई ये मोरनी की पहाड़ियां भाई, मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियों से इनका क्या है भाई? उद्गम स्थान है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोरनी की पहाड़ियों में एक सबसे ऊंचा पीक है भाई हरियाणा का। हरियाणा का सबसे ऊंचा पीक है भाई, कौन सा पीक है? तो हम कहते हैं करोह पीक है भाई। कौन सा है? करोह पीक है। अच्छा भाई, ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर बताई जाती है भाई। 1514 यानी कि मीटर उसकी क्या बताई जाती है? ऊंचाई बताई जाती है। कई बार पेपर में दोस्तों याद रखना, मीटर की बजाय फुट भी लिख देगा भाई। अब 1514 तो याद है, लेकिन मीटर है या किलोमीटर है ये तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। करोह पीक क्या है भाई? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मरकंडा नदी हिमाचल प्रदेश। अरुणा इसका प्राचीन नाम है। काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र पेहवा में जाके कहाँ पे मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है भाई। उम्मीद करते हैं सब पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे भाई। चलो भाई और आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 नदियां और डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हर बार वैसे आपको सुनाई देता होगा भाई कि भाई प्राचीन समय में 2 मुख्य नदियां कौन सी थी? पवित्र नदियां बोल दो, यानी कि हम बोलते हैं भाई कि एक तो है सरस्वती और एक है दृशदवती। तो दृशदवती की तो बात की ही नहीं भाई हमने। दृशदवती ना तो हमारी नदियों में फिलहाल है, तो भाई उसके लिए हम यानी कि 5 के बाद यानी कि 6वीं नदी है वो चोटांग है भाई। चोटांग नदी है भाई। कौन सी है? चोटांग नदी है। चोटांग नदी का जो प्राचीन में नाम था वो था भाई दृशदवती। क्या था भाई? दृशदवती। दृशदवती जो हम सरस्वती और दृशदवती बोलते हैं, उसका आज के टाइम जो नाम है दृशदवती का, जो आज के टाइम नाम है वो क्या है भाई? चोटांग नदी है। कौन सा है भाई? चोटांग नदी है भाई। एक तो आप ये याद रखेंगे भाई। इसके बाद भाई एक है राक्षी, राक्का रिवर भी है भाई, जिसको राक्का नदी बोल लो चाहे उसको राक्षी बोल लो भाई। क्या आ जाएगा? राक्षी नदी भाई। यानी कि एक तो ये आप ले सकते हैं राक्का या फिर यानी कि राक्षी नदी भाई। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई वो बता देते हैं भाई। देखिए ये जो नदी है चोटांग नदी है, यानी कि कहाँ से निकलती है भाई? तो हमने यही कहा है कि जितनी भी उत्तर प्रवाह की नदियां सभी कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से भाई। शिवालिक की पहाड़ी आ जाएंगी भाई इसमें। ठीक है, और इसके बाद कहा गया कि ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद क्या प्राचीन ग्रंथ है भाई, तो प्राचीन में इसका क्या नाम था भाई? दृशदवती था। सिसवाड़ नामक, कई बार पेपर में आ जाता है, सिसवाड़ नामक गांव कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? सिसवाड़ गांव। तो कौन सी नदी है भाई? चोटांग नदी है भाई। ठीक है भाई, और इसके साथ में एक लास्ट पॉइंट है कि ये क्या है? बरसाती नदी है। कौन सी है? बरसाती नदी है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद राक्षी नदी अगर पूछा जाए तो राक्षी नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो ये यमुना नगर के
नगर के शाहपुर से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, लेकिन कई बार पेपर में पूछ लेता है। यमुनानगर के यानी कि शाहपुर से निकलती है और लाडवा में जाके, शाहपुर से क्या है, उद्गम स्थान है भाई, शाहपुर से उद्गम स्थान है। और फिर क्या कहा गया है कि लाडवा। अब लाडवा कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, देख लेते हैं कौन वीडियो के लास्ट तक पहुंचे है भाई। वीडियो देखते देखते लास्ट में क्वेश्चन पूछने का पर्पज यही होता है कि हमें भी पता चल जाता है भाई कौन हमारा दोस्त है जो कि पूरी वीडियो देखता है, सीरियस है पढ़ने में, सिलेक्शन के लिए, मतलब कि पूरी जिसने जी तोड़ मेहनत लगा रखी है भाई। ठीक है भाई, तो लाडवा कौन से जिले में है, तो लाडवा में जाकर यानी कि चोटांग, यानी कि जो राक्षसी नदी है, कौन सी नदी में मिल जाती है, तो चोटांग नदी में मिल जाती है भाई, चोटांग नदी में मिल जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भाई जो राक्षसी नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी है भाई, चोटांग नदी की सहायक नदी है। तो भाई ये जो नदियां थी, जो हमने यमुना से मरकंडा, इसके साथ में भाई घग्गर है, सरस्वती है, राक्षसी है, चोटांग है, सभी नदियां क्या है, हम मानते हैं कि उत्तर से जब हम शिवालिक के पहाड़ियों से बात कर रहे हैं, एक नदी यानी कि पूर्वी छोर के ऊपर बह रही है। इसके अलावा 4 नदियां ऐसी हैं जो कि आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, नीचे से निकलती हैं भाई। कृष्णावती, दोहन, इसके साथ में इंदौरी भाई, और एक नदी और है शाहिबी। चारों नदियों का यानी कि उद्गम स्थान दक्षिण से, हरियाणा के दक्षिण से है। नेक्स्ट क्लास में उसको भाई डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास होगी भाई। बहुत दिनों के बाद आज हमारी यानी कि ज्योग्राफी की क्लास हुई है, अब क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी भाई।